हेलो दोस्तों, टीचिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज के स्टडी का टॉपिक है हेमिस्फीयर, दैट इज अर्धगोला। अगर हम एक ग्लोब को बीच से कट कर दें तो यह दो हिस्सों में बैठ जाएगी और दोनों ही हिस्से हेमिस्फीयर कहलाएंगे। टॉप का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और बॉटम का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमिस्फीयर कुछ इस आकृति का दिखता है जिसमें टॉप में एक सर्कुलर पोर्शन होता है। अब हम जानेंगे हेमिस्फीयर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। हेमिस्फीयर में किसी भी तरह के हाइट का जिक्र नहीं होता है। हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस को कंसीडर किया जाता है टू सोल्व द क्वेश्चंस। अब हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दैट मींस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 22/7 होता है या 3.141 होता है। अगर क्वेश्चन में यह कहा जाए कि पाई का वैल्यू आपको 3.141 लेना है, तभी आप पाई का वैल्यू 3.141 पुटअप करिएगा, अदरवाइज पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही कंसीडर करना है। एंड आर यहां पे हेमिस्फीयर का रेडियस होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करने के लिए ऊपर के सर्कुलर पोर्शन के एरिया को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ यहां से यहां कर्व्ड सरफेस के एरिया को ही इंक्लूड किया जाता है। बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आधा, दैट मींस यह कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को एक एग्जांपल से समझते हैं एंड द गिवन एग्जांपल हियर इज, एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आर का वैल्यू यहां पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। Then curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, that means 2 into pi is 22/7 into r is 5 and its square. It would be 2 into 22 into 25/7. This would be 1100/7 and it would be 157.142 सेंटीमीटर स्क्वायर।